जिसको एक अच्छा सिटी कह सकते हैं, उसके लिए एक जरूरत होती है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की। यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर भी है, यहाँ पर एक आईटी सेक्टर भी है, यहाँ पर हाउसिंग भी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। उसके चलते अगर हम नोएडा का फ्यूचर देखें तो नोएडा भारत का एक फ्यूचर सिटी जरूर होगा। सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर नोएडा में 14 जनवरी 2012। Presenting partner Supertech yours for life. Cafe partner Cafe Coffee Day. फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में नोएडा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा को फिर जारी रखते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर चौहान से। सर, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें देखने में आई अब तक चर्चा में निकल कर जो सामने आया, एक इंडस्ट्री जो शुरुआत से डेवलप हो रही है, दूसरा है एजुकेशन में आप यहाँ पे आए चूंकि आपको लगा ढेरों संभावनाएं हैं, लेकिन आपको लगता है एजुकेशन के तौर पर एक रॉ मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं, उसको कैसे इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके लिए क्या आपकी योजना है कि कैसे पूरे एजुकेशन सेक्टर को कैसे इंडस्ट्री के साथ तालमेल बिठाया जाए ताकि एजुकेशन सेक्टर भी तेजी से डेवलप हो सके और इंडस्ट्री भी उसके वजह से तेजी से डेवलप हो सके। ये किसी भी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट की सक्सेस के लिए जरूरी है कि उनको माल की सप्लाई अच्छी हो, पास में माल मिलता हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो उनकी ह्यूमन टैलेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो उनको अच्छे मिले। अगर हम लोग एजुकेशन वाले लोग अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, MBAs, इंजीनियर्स और सारे कोर्स, तो ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारे यहाँ जब से यूनिवर्सिटी बनी है 5000 से ज्यादा विदेशी साइंटिस्ट प्रोफेसर आ चुके हैं। जो वो आते हैं नोएडा को देखते हैं, हम उनको नोएडा में राउंड कराते हैं, तो वहाँ पे वो अपना एसोसिएशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं या उसमें शेयर लेते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट, वो लोग कहते हैं नोएडा मस्ट हैव बीन सीन। कभी भी उन्होंने इस तरह विचार नहीं करा था कि यहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और हमारे यहाँ इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में जो नोएडा है 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं। हर स्टूडेंट को हम इस काबिल बनाते हैं कि वो इंडस्ट्री में योगदान दे सके और इंडस्ट्री की सफलता में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। यानी टैलेंट पूल क्रिएशन जो है एक अहम भूमिका रहती है किसी भी समाज को, किसी भी इलाके को आगे बढ़ाने में, और वो आई थिंक आपकी जैसी यूनिवर्सिटीज बखूबी निभा रही हैं। अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं अपने सभी मेहमानों से एक आइडिया नोएडा के लिए आपको लगता है जो लागू करना बहुत जरूरी है, कैसे किया जा सकता है? किताब जी आपकी तरफ से। मैं एज अ डेवलपर यही कहूंगा कि जैसा नोएडा एक इफेक्टिव मास्टर प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कराई है, अगर ऐसा ही करते आए तो ये हिंदुस्तान का सबसे उम्दा, सबसे अव्वल शहर माना जाए। वर्मा साहब, आप क्या कहेंगे इससे? एक गुरुमंत्र देना हो नोएडा के विकास। नोएडा में अगर पानी की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए, गंगा का पानी पूरा आने लगे, आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। और आपसे त्रिपाठी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं नॉलेज सोसाइटी की ओर से। मैं ये कहूँगा कि अशोक जी ने बहुत ही अच्छा मॉडल दिया है, बहुत यहाँ का डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन और स्किल इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम्स और पैरामेडिकल के प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोग्राम्स और ज्यादा। साथ ही सर, क्योंकि आप इसके विकास से भी, इस इलाके के विकास से भी जुड़े रहे हैं, आपने तब नोएडा का सपना संजोया जब सबने सोचा ये क्या इलाका डेवलप होगा, सबने शायद कुछ सोचा भी नहीं था। तो ऐसे में अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने पूरे सफर में, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी सिल्वर लाइनिंग रही है नोएडा के लिए? बताऊंगा, शायद नागर साहब यहीं के रहने वाले हैं। उस समय यहाँ एक भी पेड़ नहीं होता था, सिर्फ झाड़ियां थी। आज यहाँ इतने पेड़ हैं। उसी तरह से इतने लोग खिल रहे हैं, इतना देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। नागर साहब, यहाँ पे सब लोगों के विचार आपने सुने। अब आपको लगता है आप अपने जो इस कार्यकाल का जो बचे हुए समय है उसको किस ढंग से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे प्राथमिकता की तरफ पूरा करेंगे यहाँ शुरू जाने के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकता है यहाँ एयरपोर्ट लाना, रेलवे स्टेशन लाना, ये हमारी दो प्राथमिकताएं हैं। स्पोर्ट्स सिटी हम लोग यहाँ ला रहे हैं, 2 स्पोर्ट्स सिटी ला रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहाँ हो, मेडिकल के लिए हो, एजुकेशन हब ऑलरेडी ये है यहाँ पर। जितने इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं देश में, NCR में किसी भी क्षेत्र में इतने नहीं। अगर ये सारी चीजें हम लोग लेके आते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी बात आज पूरे देश में होती है, अगर वो किसी ने करके दिखाया तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करके दिखाया है।
सबसे सस्ती अगर छत आज किसी आम व्यक्ति को 17 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में अगर कहीं मकान मिल सकता तो वो केवल एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में मिल सकता है, जो एक्सटेंशन में हम लोग लेंगे। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम होती जा रही है और लोगों के मकान और ज्यादा जरूरत है। अगर हम इसको बिल्डिंग ऊंची नहीं ले जाएंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो निश्चित रूप से कम होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो एफआईआर का जिक्र आपने किया, एफआईआर बढ़ाने का काम नोएडा अथॉरिटी ने किया और एक पूरे देश में, हालांकि हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के लोग भी मुझे मिलते हैं तो वो भी इस जो रोल जो हम लोगों ने यहाँ किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और निश्चित रूप से 3-4 चीजें अगर यहाँ हो जाएंगी तो भी मैं तो कहूंगा कि भविष्य का मेट्रो है। जी हाँ, आप एयरपोर्ट कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटा सा विवाद बहुत जल्दी से मैं टेकअप करना चाहूंगी, समय बहुत कम है। किसान जी, इन्होंने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग का गढ़ बन रहा है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के राह में लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दे भी आते हैं, उनका आप लोगों को क्या, आपका क्या उसमें राय है आपकी? देखिए, ये एक मुद्दा है जिसको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। जो नया बिल आया है, एक्विजिशन बिल जो सेंटर से आया है, हमने एज एन एसोसिएशन उसको अपोज किया है बिकॉज इट इज अ नी जर्क रिएक्शन। उसमें प्राइवेट सेक्टर को इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हरियाणा में एक सक्सेसफुल मॉडल है जहां प्राइवेट सेक्टर इज आउट ऑफ लैंड एक्विजिशन, फ्री मार्केट है, उसमें आप अपने किसान से जाके आप उनको कह सकते हैं आपको क्या भाव चाहिए, मार्केट में क्या प्राइस चाहिए, आप लीजिए, पकड़िए और चलिए आगे बनाइए। ये एड्रेस होना बहुत जरूरी है। और नोएडा में ये मुद्दा उठने के बाद सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से और हाईकोर्ट ने बीच में पढ़ के इसको मुद्दे को इसको समझौता करने की पूरी कोशिश की है और ये हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है जरूर। और डॉक्टर चौहान, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक विजन के साथ आप नोएडा में आए, यूनिवर्सिटी स्थापित की और अब नोएडा जो है अंतर्राष्ट्रीय मैप में अपनी एक खास जगह बना रहा है। नोएडा के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, जो भी यहाँ पे काम करे, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो और या एजुकेशनिस्ट हो, एक्सीलेंस को ख्याल में रखकर कि हम किसी भी मापदंड से, किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी से, विदेशी इंडस्ट्री से कम ना हो। तो ये एक अवेयरनेस लानी नागरिकों में बहुत जरूरी है, जिससे कि सोसाइटी को ये फील हो जो हमारे यहाँ ब्रेन है, जो हमारे यहाँ टैलेंट है, वो विश्व में 28 साल जर्मनी में देखा, हिंदुस्तानी का ब्रेन और टैलेंट किसी भी देश से कम नहीं है। अगर वो अवेयरनेस आ जाए तो बहुत जल्दी हम एक भारत को विश्व शक्ति या एक आधुनिक शिक्षा शक्ति बनाने में काबिल होंगे। तो हमारा इसी में जोर रहता है कि ऐसे भावी नागरिक तैयार करे जाएं जो देश के कर्णधार हो और नोएडा के लिए और पूरे देश के उत्थान के लिए पूरा योगदान दें। जी, चलिए, आप सभी का बहुत ही शुक्रिया हमारी इस खास मुहिम से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे खास मेहमान। नोएडा को लेकर इनके कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं और